कल ये पूरी घटना रामनवमी के पूजन को लेकर के हुई थी। कल रामनवमी का पूजन जेएनयू कैंपस के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया था और उस पूजन के अंदर जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि ये कैसे हुआ। एक बड़ा छात्र समूह वो कैसे रामनवमी के पूजन के लिए आ सकता है, अपने त्यौहार को मना सकता है, सौहार्द के साथ मना सकता है। उन्होंने पूरा एक रकस क्रिएट किया, पूजा में बाधा डालने की कोशिश करी, बाद में भी उन्होंने अटैक किया और इसी कारण से पूरी घटनाक्रम हुआ है। एक साइड ये बोल रहे हैं कि मुझे चोट लगी हुई है और ये इनकी मदद कर रही है। ये आयसा की प्रेसिडेंट है, मधुरिमा कुंडू, जेएनयू की। दूसरी साइड जैसे ही इनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना होता है, यहाँ पे ये विक्टिम बन जाती हैं और ये इनकी मदद करने वाली चीज़ बन जाती है। आप हिपोक्रेसी आपके सामने है ये चीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग है। ये जेएनयू के छात्र? यस, मैं पोस्टर लेके खड़े हैं, थोड़ा समझाइए क्या है पोस्टर में? सर पहला पोस्टर तो ये है, पोस्टर नहीं मैं फोटोज़ बोलूँगा इस इंसिडेंट की। पहला पोस्टर ये है, रामनवमी पे जो हम भगवा ध्वज लेके आए थे उस चीज़ को इन्होंने उतारा वहाँ से और इस चीज़ को फाड़ के और जलाने की कोशिश की गई। ये लेफ़्ट के स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स तो इस चीज़ को रोक रहे थे कि ये चीज़ ना की जाए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये रवि जी हैं, इनके हाथ में मरकरी लाइट मारी जाती है और इनके हाथ में 12 टाके आते हैं और इनका हाथ कट जाता है। वो वहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। रात को इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद एक तस्वीर देखेंगे, ये प्रफुल्ल जी हैं, ये भाग रहे थे, लेफ्ट के 7-8 छात्र इनको घेरते हैं और भगा के इनको मारा जाता है। गिरते वक्त इनका हाथ छिल जाता है और इनके पैर में भी चोट आई थी। लास्ट तस्वीर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, आपको इनकी हिपोक्रेसी और जिनका डबल स्टैंडर्ड है वो पता चलेगा। एक साइड ये बोल रहे हैं कि मुझे चोट लगी हुई है और ये इनकी मदद कर रही है। ये आयसा की प्रेसिडेंट है, मधुरिमा कुंडू, जेएनयू की। दूसरी साइड जैसे ही इनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना होता है, यहाँ पे ये विक्टिम बन जाती हैं और ये इनकी मदद करने वाली चीज़ बन जाती है। आप हिपोक्रेसी आपके सामने है ये चीज़। तो ये चीज़ थी सर। और अटैक किया गया, क्या बड़ी वजह है अटैक करने का? क्यों इतना नफरत? अटैक करने की सर बड़ी वजह ये है कि जेएनयू को वामपंथियों ने अपना गढ़ बना रखा था। अब से नहीं, जब से यूनिवर्सिटी बनी थी तब से वामपंथ का गढ़ जेएनयू माना जाता है। 2012-11 की अगर मैं आपको घटना बताऊं तो तब हमारे जो जवान हैं सीआरपीएफ के, जो देश की 24 घंटे इतनी कड़ी धूप में रक्षा करते हैं, नक्सली तब उन पे हमला कर देते हैं, तब ये सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी मनाते हैं उस चीज़ को। 2016 में अफजल गुरु के सपोर्ट में ये नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े, वो चीज़ आपने भी सुनी हुई होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर आप देखें, 2018 में भी सेम चीज़ है। वामपंथियों का इतिहास रहा है एंटी कंट्री एक्टिविटीज़ में, देश को तोड़ने में इनका हाथ रहा है। उसके बाद सेम 2019-20 में होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे FII के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको फिर मारा जाता है भगा के। अब रामनवमी की पूजा थी तब हमें मारा गया है। ये कोई एक इंसिडेंस जेएनयू अकेला ऐसी जगह नहीं थी जहाँ रामनवमी पे हमला हुआ है। पूरे देश में रामनवमी पे जहाँ रामनवमी का सेलिब्रेशन हुआ है वहाँ पे हमले किए गए, टारगेट कर करके। जेएनयू में हमारे जो परिषद के स्टूडेंट्स थे उनको टारगेट किया गया कि ये ABVP से है, इसको मारा जाए। विजय, जिसके पैर में चोट आई है, वो लाइब्रेरी से आ रहा था पढ़ के, जैसे ही प्रसाद लेने जाता है उस पर भी हमला कर दिया जाता है। उसके पैर में कल इतना बड़ा पत्थर निकला था, उसके पीठ पे डंडे के निशान थे। तो हम इस चीज़ से कोई इशू नहीं, कोई क्या खा रहा है वो आपकी मर्जी है, बट आप अगर हम इस चीज़ से कोई इशू नहीं है तो हम क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम कोई देश विरोधी तो काम नहीं कर रहे थे। सबको अपना रिलीजन प्रोपगेट करने का अधिकार है, लेकिन आप उसी चीज़ में हमें मार दे रहे हैं, हमको पीट दे रहे हैं, वो चीज़ तो टोटली रॉन्ग है ना सर। तो ये सोचा चलना रणनीति था, जिस तरीके से तैयारी थी उनकी। एक चीज़ बताइए, एक जगह पे शांतिपूर्वक हवन चल रहा है, वहाँ एक जगह 200 लोग आ जा रहे हैं लेफ्ट के, आप क्या बोलेंगे उस चीज़ को? मारने का प्लान नहीं होगा? दंगे कहीं होते हैं, क्या होता है? यूँ तो नहीं होता ना सर कि एकदम से लोग आ रहे हैं, एकदम से मतलब एक दिन के अंदर प्लानिंग की, लोग आए और मार के चले गए। पहले से प्लानिंग थी, हमने एक हफ्ते पहले बता दिया था कि रामनवमी का पूजा होगा। सेम चीज़ लेफ्ट की तरफ से थी और नोटिस जारी करते हैं कि फेस्टिवल नहीं ऑर्गेनाइज करने दिया जाएगा। मुसलमानों की तरफ से भी आपके ऊपर कुछ अटैक किया गया? सपोर्ट में मुस्लिम भाई हमारे, हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, उनसे बातचीत होती है, अच्छा हमारा उनका बोलचाल है, कोऑर्डिनेशन है। मुस्लिम भाइयों में हमें चंदा तक दिया है रामनवमी सेलिब्रेशन के लिए। एक साइड में इफ्तार चल रहा था, एक साइड में रामनवमी की पूजा चल रही थी। हमें उस चीज़ से कोई इशू नहीं था सर। हमें मुस्लिम भाइयों से कोई दिक्कत नहीं है। ये देश जितना हमारा है, ये देश उतना ही उनका भी है। वो जो रिलीजियस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें उनसे उस चीज़ से कोई आइडियोलॉजी नहीं है। लेफ्ट को एक मुद्दा चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पे स्टूडेंट एक साथ जो यूनिटी बढ़ रही है उसको कैसे तोड़ा जाए, उसको कैसे क्रंच किया जाए। जो मुद्दा उछाला जा रहा है कि आप लोग मीट उनको खाने से रोक रहे हैं, क्या हकीकत है इसकी? जेएनयू में 18 हॉस्टल्स हैं, स्टूडेंट्स ही मेस मेन्यू डिसाइड करते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। 18 हॉस्टल्स में से कल बहुत से हॉस्टल्स में मीट बना है, नॉनवेज बना है, हमें उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या खा रहे हैं, मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसको एज अ रिलीजन यूज़ करना है, ये बोल देना कि आपके हवन में हड्डियाँ फेंक दी जाएंगी, आपका हवन डिसरप्ट कर दिया जाएगा, वो चीज़ टोटली कौन बोला ये? लेफ्ट की तरफ से बयान थे सर ये।
अब आपकी क्या रणनीति है, अब आप क्या क्या एक्शन लेंगे आप? अभी कल आज सुबह 6 बजे हम सफदरजंग हॉस्पिटल से आए हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे भी थोड़ी चोटें आई थी। तो अभी एफआईआर कुछ लोगों की दर्ज हो रही है, कुछ लोगों की दर्ज होनी बाकी है अभी एफआईआर, तो वो चीज़ चल रही है। और हम चाहेंगे, हम चाह रहे हैं कि एक तो स्टूडेंट्स को राइट मिले, जो टोटल स्टूडेंट हुए, चाहे वो हमारे हों, लेफ़्ट के हों, स्टूडेंट होता है, जितनी जल्दी उनकी रिकवरी हो सके। हम चाह रहे हैं जितना जल्दी टोटल जो हुए हैं वो उतना जल्दी ठीक हो, कि पढ़ाई भी डिसरप्ट होती है सर इस चीज़ से। तो मांग तो यही है कि एक तो पीसफुल एनवायरनमेंट रहे यूनिवर्सिटी में। कल ये पूरी घटना रामनवमी के पूजन को लेकर के हुई थी। कल रामनवमी का पूजन जेएनयू कैंपस के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया था और उस पूजन के अंदर जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि ये कैसे हुआ, एक बड़ा छात्र समूह वो कैसे रामनवमी के पूजन के लिए आ सकता है, अपने त्यौहार को मना सकता है, सौहार्द के साथ मना सकता है। उन्होंने पूरा एक रकस क्रिएट किया, पूजा में बाधा डालने की कोशिश करी, बाद में भी उन्होंने अटैक किया और इसी कारण से पूरी घटनाक्रम हुआ है। वेज और नॉन वेज का कोई इशू कल जेएनयू में नहीं था, किसी ने भी वेज और नॉन वेज की कोई डिमांड जेएनयू में नहीं करी। जेएनयू के सभी हॉस्टल्स में वेज और नॉन वेज खिलाया जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये पूरी घटनाक्रम सिर्फ इसीलिए हो पाई है क्योंकि जो कुछ हिंदू फोबिक माइंडसेट के जो कुछ लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कैसे कैंपस में सौहार्द से एक तरफ रामनवमी का पूजन होता है और दूसरी तरफ इफ्तार की पार्टी चल रही है। अगर ये समस्या होती तो इफ्तार की पार्टी और रामनवमी का पूजन एक साथ कैसे चलता? ये नहीं चल सकता था। पर ये पूरा एक अपने आप को बचाने के लिए रेड हैंडेड जो पकड़े गए, उन्होंने अपने आप को बचने के लिए ये पूरा एक रकस क्रिएट किया है। इंक्वायरी में सब चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी और सच्चाई देश के सामने। उनका आरोप है कि आप उनको नॉनवेज खाने से रोक रहे हैं और उनके साथ में मारपीट किया जा रहा है। नॉनवेज रोज़ खाया जा रहा है, हर हॉस्टल में खाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। आई कैन स्पीक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हमने कभी भी कोई ऐसी मांग, क्या खाया जाए, आप नॉनवेज कह रहे हैं, हम वेज भी खाया जाए, नहीं खाया जाए, क्या खाया जाए, कभी कुछ नहीं बोला है। ये हर किसी का फंडामेंटल राइट है, जिसको जो खाना है वो बिल्कुल खाए। पर यह भी फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई छात्र अपना त्यौहार मनाना चाहता है तो उसको मनाने दिया जाए। अगर वो रामनवमी के दिन पे अपना फास्ट खोल रहा है और पूजन कर रहा है तो उसके ऊपर लाठी बरसाई जाएंगी, पत्थर फेंके जाएंगे, उसको कांच की बोतलों से अटैक किया जाएगा। ये भी फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों का उसका हनन है और ये भी कभी कोई स्टूडेंट फर्टर्निटी बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ छात्रों का कहना है कि उनके साथ में बुरी तरीके से मारपीट किया गया और उनको रेप करने का धमकी दिया जा रहा है। देखिए, बाकी आरोप तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, मारपीट निश्चित रूप से करी गई है। हमारे 4 लोग अभी भी थाने के अंदर बैठे हैं जो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं, जिनकी एमएलसी कटी है। रात को 5:30 बजे वो सुबह में वापस आए हैं। 10 इन टोटल लोग हैं जिन पर पत्थर मारे गए, जिनके साथ ऐसा हुआ। तो ये तो इन टोटल है ही, वायलेंस तो किया ही गया है। पर एक बात मैं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सिर्फ वायलेंस सिर्फ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं किया गया है, जनरल स्टूडेंट्स के ऊपर भी किया गया है जो वहाँ में मौजूद थे। ये जो कार्यक्रम था एबीवीपी का नहीं था, ये जनरल स्टूडेंट्स ऑफ कावेरी हॉस्टल के रेजिडेंट्स का ये कार्यक्रम था। जो लोग वहाँ पर ये पूजन करना चाहते थे और लेफ्ट ने अपनी इंटॉलरेंस के कारण, अपने हिंदू फोबिक माइंडसेट के कारण जो उनको मिला, जो पूजन में उपस्थित था, उसको मारने की पीटने की कोशिश करी है ताकि इस प्रकार के पूजन कैंपस में ना हो सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर पथराव किया गया। पूरे देश में देखा जाए, गुजरात की बात करें, बंगाल की बात करें, राजस्थान की बात करें, झारखंड की बात करें, सभी हिंदू संगठन के ऊपर और जो हिंदू भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनके ऊपर ही पथराव किया जा रहा है। क्या है ये सब, क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निश्चित ही देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा कि रामनवमी के दिन ही ऐसा क्यों होता है, जब हिंदू अपना फेस्टिवल मना रहा है उसी दिन ऐसा क्यों हो रहा है। देश में कहीं होना और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होना, इसमें फ़र्क है। आपको समझना पड़ेगा कि जेएनयू में अगर ऐसा हुआ है तो ये कौन नेटवर्क के लोग हैं, ये कहाँ हैं जो युवा पीढ़ी में इतनी नफरत को फैला रहे हैं कि रामनवमी भी बर्दाश्त नहीं है। ये हमारे देश का त्यौहार है, राम हमारे राष्ट्र के पुरुष हैं। कोई जय श्री राम बोले, कोई गलत नहीं है। अपने मत और धर्म के बारे में किसी को भी प्रोफेस करना उसका अधिकार है फंडामेंटल। पर ये जेएनयू में हुआ और देश के कई हिस्सों में हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच भी होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऊपर पथराव किया गया, लेकिन आपके ऊपर ही एफआईआर क्यों किया गया? देखिए, एफआईआर उन्होंने किया है अननोन पर्सन्स के ऊपर। हम लोग अननोन पर्सन्स के ऊपर एफआईआर नहीं कर रहे हैं। हम एसएफआई के जेएनयू यूनिट के प्रेसिडेंट के ऊपर एफआईआर करेंगे। हम ऐसा, जो वीडियो में है, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट पत्थर उठाकर स्टूडेंट्स पे फेंक रहा है। ये कैसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? ये कौन लोग हो सकते हैं जिनको छात्रों के साथ खड़ा होना है? जस्ट बिकॉज किसी ने जय श्री राम बोल दिया आप उसको पीटने लग जाएंगे? ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हो सकते। हम नामजद एफआईआर करवाएंगे। हमारे पास वीडियोग्राफिक एविडेंस है सभी उन लोगों का जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे और इन सभी लोगों को हम प्रशासन से भी, पुलिस से भी आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द सजा दी जाए। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हम अभी अपनी पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और कैटेगरिकली सभी जो सच्चाई है वो हम आप सबसे साझा करेंगे।